आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेंटो ग्रीन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी को फिर से स्वागत है। मैं बेबी राय आप सभी को ट्रेनर हूँ। आज का जो टॉपिक देने वाला हूँ वो बॉडी मेजरमेंट का नॉलेज। हम सभी जानते हैं कोई भी ड्रेस बनाने के लिए एक मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। रेडीमेड गारमेंट्स में ये नाप एक स्टैंडर्ड के हिसाब से लिया जाता है, जो अलग अलग कंपनी का अलग अलग डिज़ाइन या अलग अलग कंट्री मतलब देश में ये देश के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। तो टेलरिंग प्रोसेस में कोई भी एक गारमेंट्स बनाने के लिए पहले बॉडी का नाप लेना पड़ता है और वो नाप हर एक का अलग अलग नाप होता है। तो ये नाप जिससे लिया जाता है वो उसका नाम होता है मेजरिंग टेप या इंच टेप। तो वो जो मेजरिंग टेप या इंच टेप वो कैसा होता है दिख में ऐसा ये होता है मेजरिंग या इंच टेप। तो ये जो टेप इसका दोनों साइड है, दोनों साइड में देखो, एक साइड में सेंटीमीटर से होता है पूरा, दूसरा साइड से इंच से होता है। तो सेंटीमीटर से जो होता है नाप 0 से लेकर एकदम 150 ये होता है सेंटीमीटर, 0 से 150 तो लगभग 1.5 मीटर होता है। और इंच से जो होता है वो भी 0 से लेकर 60, तो ये होता है 0 से लेकर 60। ये भी फीट में हम लोग लेते हैं तो 5 फीट आता है और ये भी 1.5 मीटर भी लगभग होता है। तो यही इंची टेप से कोई सेंटीमीटर से नाप लेता है और कोई इंच से नाप लेता है। तो देखो इधर पे जो एक ड्रॉ दिख रहा है वो मेन स्ट्रक्चर का, तो ये है आउटलाइन। तो इसको हम कैसे करके नाप लेंगे वो इधर दिखा रहा है। नाम किधर का नाम क्या है वो भी देखो। इधर देखो चार्ट में 1 नंबर से 14 नंबर तक जो सीरियली दिया हुआ, चेस्ट राउंड, अपर वेस्ट राउंड, लोअर वेस्ट राउंड, हिप राउंड, फुल शोल्डर, हाफ एक्रोस शोल्डर, नेक राउंड, स्लीव लेंथ, आर्म राउंड, काफ राउंड, फुल लेंथ, नी राउंड, एंकले राउंड और आर्म होल। तो ये कहाँ कैसे लेना है? तो 1 नंबर जो है देखो इधर पे दिख रहा है चेस्ट राउंड, 1 नंबर में चेस्ट राउंड। तो ये है इधर से इधर तक जो देख रहा है ये 1 नंबर, ये है चेस्ट राउंड। तो ये देखो ये है क्या, चेस्ट राउंड। तो देखो चेस्ट राउंड से हम लोग जब आर्म होल डेप्थ लाइन लेंगे तो कहाँ से, हाई शोल्डर से लेके चेस्ट राउंड के 1 इंच ऊपर। तो 1 इंच ऊपर में आएगा आर्म होल डेप्थ लाइन। तो ये हो गया आर्म होल डेप्थ लाइन, कहाँ, हाई शोल्डर से चेस्ट राउंड में आएगा और उधर से 1 इंच ऊपर में जाएगा। ये क्लियर है? फिर 2 नंबर में अपर वेस्ट राउंड।
अपर वेस्ट राउंड देखो, चेस्ट राउंड जो है उधर से लेके नीचे जैसा जिधर है दिख रहा है पॉइंट ए, इधर होता है अपर वेस्ट राउंड। तो दिख रहा है ये जो अपर वेस्ट कहाँ हुआ, जहाँ बॉडी का पतला भाग होता है उधर ही अपर वेस्ट हुआ। फिर हम आए लोअर वेस्ट। लोअर वेस्ट तो ए पॉइंट दिख रहा है, तो वो कैसे लेना है, उसके पहले हिप ज़्यादा ऊंचा भाग जिधर से उधर तो हम लोग हिप राउंड लेंगे। तो हिप राउंड जिधर आएगा और ये जो अपर वेस्ट और हिप राउंड इसका मिडिल में आएगा लोअर वेस्ट। तो ऐसा करके ये हिस्सा आता है। अभी जो होता है वो देखो फुल शोल्डर। फुल शोल्डर कहाँ है, फुल शोल्डर जिधर है, तो पहले फुल शोल्डर से पहले हम लोगों को पहले जानना है हाई शोल्डर और लो शोल्डर। तो हाई शोल्डर कहाँ होता है, गला का जो जोड़ने भाग है कंधों से वो होता है हाई शोल्डर पॉइंट। और देखो कंधा जिधर ख़त्म होता है हम लोगों का आर्म या हाथ शुरू होता है वही जॉइंट होता है लो शोल्डर। तो हाई शोल्डर गला का साथ और लो शोल्डर कंधा का नीचे, ये है दो भाग, हाई शोल्डर पॉइंट और लो शोल्डर पॉइंट। तो ये हाई शोल्डर पॉइंट और लो शोल्डर पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाई शोल्डर पॉइंट से ही सभी नाप लिया जाता है, फुल लेंथ भी लिया जाता है हाई। तो अभी देखो ये जो फुल शोल्डर कहाँ से कहाँ होता है, देखो ये जो हम बोले पहले हाई शोल्डर लो शोल्डर दो दो पॉइंट जो दिख रहा है, तो ये लो शोल्डर पॉइंट से लेके इधर लो शोल्डर पॉइंट तक ये होता है पूरा फुल शोल्डर। इसका नाप लिया जाता है ऐसा, ये लो शोल्डर पॉइंट से और यही लो शोल्डर दोनों एक साथ फुल शोल्डर का नाप लिया जाता है। अभी देखो 6 नंबर में हाफ एक्रॉस शोल्डर, तो वो कहाँ होता है, देखो ये जो समझाए हम हाई शोल्डर और लो शोल्डर दोनों साइड ही है, तो इसको हम आधा कर देंगे तो ये हो जाता है हाफ एक्रॉस शोल्डर। हाई शोल्डर से लो शोल्डर तक इसको ही बोलते हैं हाफ एक्रॉस शोल्डर। समझ में आया। अभी इधर देखो 7 नंबर में जो है नेक राउंड, तो ये नेक राउंड कहाँ, ये जो गला है पूरा इधर देखो पीछे से घुमा के पूरा इधर हम लोगों का गला का एक कंठ होता है, तो इधर से लेके पूरा पीछे से फिर इधर आएगा, एक घुमा के ही पूरा लेना है नेक राउंड। तो इसको जो नाप आएगा उसको ही मिला के पूरा नेक राउंड का नाप आएगा। देखो स्लीव लेंथ, तो स्लीव लेंथ कहाँ से कहाँ लिया जाता है वो अभी हम दिखाएंगे। देखो हाई शोल्डर दिखाए इधर, लो शोल्डर इधर, तो लो शोल्डर जहाँ ख़त्म है लो शोल्डर से शुरू होगा। तो हम लोग फुल लेंथ लिए, तो फुल लेंथ सब नहीं पहनते, डिजाइन के हिसाब से स्लीव का आधा भी होता है, 3/4 होता है, फुल होता है, तो वो हिसाब से नाप लिया जाता है। और इधर देखो 9 नंबर में जो है आर्म राउंड, तो वही हिसाब से राउंड का भी नाप आता है। इतना तक आएगा तो उसका राउंड उधर नापना है, इतना आएगा उधर,
3/4 में आएगा इधर, फुल आएगा तो इधर। तो ऐसा करके उसका राउंड का नाप भी लिया जाता है। 10 नंबर में जो है कफ राउंड, तो कफ राउंड का नाप कैसे लिया जाता है? जैसे फुल स्लीव या 3/4 स्लीव में भी यही समय पे देखता है वो कफ का होता है स्लीव। तो वो कफ का राउंड जो कहाँ से लिया जाता है? ये जो हम लोगों का मुट्ठी होता है, मुट्ठी का पूरा चारों तरफ से जो गुलाई, वही गुलाई का नाप लिया जाता है कफ राउंड का। तो ये देखो 11 में जो है फुल लेंथ, तो फुल लेंथ कहाँ से लिया जाता है? हम दिखाएं पहले हाई शोल्डर पॉइंट, जो गला से शोल्डर जॉइंट होता है वो होता है हाई शोल्डर पॉइंट। तो ए देखो निशान दिया हुआ, तो ए इधर से हाई शोल्डर पॉइंट से पूरा फुल लेंथ लिया जाता है। तो कोई भी ड्रेस बनाने के लिए, जेंट्स या लेडीज़ बनाने के लिए हाई शोल्डर से ही फुल लेंथ लिया जाता है। जेंट्स होता है तो हिप तक आता है फुल लेंथ, और लेडीज़ का कोई गारमेंट्स बनाना है तो जितना जिसका मनपसंद होता है, नी तक होता है, नी से नीचे तक होता है। कोई भी ड्रेस पूरा एकदम एंकलेट इधर, तो हाई शोल्डर से लेके ही पूरा फुल लेंथ का नाप लिया जाता है। और इधर से हाई शोल्डर से जैसा ब्लाउज बनाना है तो अपर वेस्ट जो दिखाए इधर से और थोड़ा ऊंचा करके, उतना वो भी लेंथ फुल लेंथ होता है। कोई लेडीज़ छोटा ड्रेस बनाना है वेस्ट तक या हिप तक, तो वही हिसाब से लेके ड्रेस का डिज़ाइन के हिसाब से लेके लेंथ जाता है, लेकिन हाई शोल्डर पॉइंट से ही सबको लेना है। जितना तक लेना है हाई शोल्डर पॉइंट से उतना तक फिनिश करना है। अभी देखो पहले जो बोले चेस्ट राउंड, अपर वेस्ट राउंड, लोअर वेस्ट राउंड, हिप राउंड, जो जो निशान दिखाए थे, अभी उसका डाउन भी तो लेना है। तो डाउन जो लेना है सब भी हाई शोल्डर पॉइंट से ही लेना है। हाई शोल्डर पॉइंट से चेस्ट डाउन जो लेना है, तो चेस्ट डाउन लेना है मेंस के हिसाब से 8 से 10 के अंदर रख के करना है, और लेडीज़ का 10 से 12, ये है चेस्ट डाउन के लिए। और अपर वेस्ट डाउन वो 14 से 16 इसके अंदर ही होता है। मेंस वुमेन्स दोनों को लगभग एक ही ये होता है अपर वेस्ट। लोअर वेस्ट का डाउन जो वो 17 से 19 मेंस के लिए, 18 से 20 वुमेन्स के लिए। और हिप के डाउन सभी आए हाई शोल्डर पॉइंट से ही, वो 22 से 26 जेंट्स के लिए और 23 से 25 लेडीज़ के लिए। तो ऐसा करके डाउन सब लेना है। तो फुल लेंथ डाउन जो भी लेना है सभी लेना है हाई शोल्डर पॉइंट से ही। और ये थोड़ा 19-20 भी होता है, वो बॉडी के हिसाब से, हाइट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा नाप भी डाउन के आता है। तो अभी देखो आर्महोल राउंड। आर्महोल राउंड कहाँ लिया जाता है? आर्म मतलब बाहु, होल छेद, तो आर्महोल छेद। ये जो देखो हाई शोल्डर,
ए हाई शोल्डर से घुमा के सामने से एकदम पीछे से लेके यही लो शोल्डर तक लाना है। तो यही होता है हाई आर्म होल लेंथ राउंड। आर्म होल राउंड का नाप कैसे लिया जाता है? देखो, ये जो लो शोल्डर पॉइंट सामने से घुमा के पीछे से यही लो शोल्डर तक लाना है, वही होता है आर्म होल राउंड। तो ये आर्म होल राउंड का नाप बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्लिप बैठेगा नहीं। तो ये होता है आर्म होल राउंड। तो देखो, इतना तक जो हुआ ये अपर गारमेंट्स तक हुआ। अभी जो हम दिखाएंगे वो लोअर गारमेंट्स के लिए, क्योंकि वो सलवार, ट्राउज़र, पैंट वगैरह कैसे करके उसका भी नाप लिया जाता है। पहले हम देखे थे, देखो, लोअर वेस्ट पहले लिए थे। तो लोअर वेस्ट कहाँ है? हिप के ऊपर। तो ये होता है लोअर वेस्ट। तो लोअर वेस्ट का तो दिखा दिए कैसे लेना है, लोअर वेस्ट ले लिए। फिर हिप का भी लेना है, तो हिप भी हम दिखा दिए कैसे करके। हिप का पूरा पीछे से जो चौड़ाई होता है ऊंचा भाग, तो उधर से ही पूरा हिप का राउंड लिया जाता है। तो ये भी दिखा दिए, ऐसा करके हिप का भी लेना है। अभी नी राउंड, तो नी का पूरा गुलाई जो होता है उसको पूरा नाप लेना है, उसको गुलाई करके, वो होता है नी राउंड। तो नी राउंड भी लेना है। फिर एंकल राउंड, कि एंकल राउंड मतलब एकदम देखो, पैर का पूरा नीचा भाग, इसका भी पूरा गोलाई लेना है। उसका भी एक प्रोसेस होता है, तो वो पूरा गोलाई नी राउंड होता है। और एक बहुत तीन जो बोल रहा था कि ये जो एंकल राउंड, तो एंकल राउंड का देखो, इधर ये जो पैर का ख़त्म वाला हिस्सा से और ये जो पैर का पीछे से, जिसको हम लोग एड़ी बोलते हैं, तो उधर से घुमा के ही पूरा राउंड लेना है, तब जाके तुम्हारा एंकल का राउंड ठीक से आएगा। अभी देखो, ये जो क्रॉच पॉइंट लो वेस्ट राउंड से लेके क्रॉच पॉइंट, उसका नाप भी लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बैठेगा नहीं। तो कहाँ से देखो, इधर से हम लोग सामने से लेके पूरा ऐसे करके घुमा के पीछे, तो ये है वेस्ट, तो ये सामने से वेस्ट, पीछे से पूरा, ये हम पूरा क्रॉच पॉइंट का राउंड दिखा रहा है। ऐसा करके ऐसा इधर वो उसका ही सामने से लेके पीछे तक उसका भी नाप लेना है, तब भी उसका नाप पूरा अराउंड आएगा। जो दिखा रहा है, तो उसको सही से प्रैक्टिस करो। और हम लोग और भी छोटा छोटा करके और भी कोशिश कर रहे हैं देने के लिए। तो देखो, पुराना बैच जो है उन लोगों को भी तो ये हो गया था, फिर देखो उसको रिवीजन हो रहा है। तो नया बैच के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नया बैच को ये सब ज़्यादा नहीं हुआ था, इसीलिए ये सब हम लोग शुरू से ही दे रहे हैं। तो और ये वीडियो को सब ने सब्सक्राइब करो और ठीक से इसको यूटिलाइज